हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपको जो प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। जो आपका सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो आपको ये बताता है कि जब आपके पास क्या हो, दो कोई बॉडीज हो और उसके बीच में आपकी क्या लग रही हो, फोर्स लग रही हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होगी, जो फोर्स होगी आपके वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट लगेगी। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। पहला पार्टिकल आपका दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा और दूसरा आपका पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है। और जो आपका पार्टिकल है, वैसे कि जैसे अपन बात करते हैं, कोई भी सिस्टम अगर अपन लेते हैं जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब अनगिनत है, तो जो पहला पार्टिकल दूसरे पर लगा रहा है, सबकी फोर्स क्या होगी, आपकी इंडिपेंडेंट होगी। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले की जो फोर्स है, पहले पार्टिकल की फोर्स है, वो दूसरे पर डिपेंड हो। दोनों की फोर्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और एक पार्टिकल क्या होगा, दूसरे पार्टिकल की फोर्स की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। The resultant gravitational force acting on a particle due to the number of masses is the vector sum of the gravitational force exerted by the individual mass on the particle। तो आपको अगर उसके बाद टोटल अगर आपको निकालना है कि भाई टोटल कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उन सब के ऊपर जितनी भी आपकी जो फोर्स लग रही है उन सबको क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है कितने का, n पार्टिकल्स का। तो n पार्टिकल्स के लिए कितनी फोर्स लगेगी, पहले पार्टिकल पे F1, दूसरे पे F2, तीसरे पे F3, चौथे पे F4, ऐसे करते करते कहाँ तक है, Fn पार्टिकल है। तो मुझे अगर टोटल सम निकालना है कि यार पूरे सिस्टम के ऊपर मेरी कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, उसको उनके जो वेक्टर सम होंगे, उनकी जो फोर्सेस होंगी, उनका जो वेक्टर सम होगा, उन सबको क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए इसको एक अपन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जिससे अपना को ये पूरा प्रिंसिपल है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है यहाँ पे जिसमें आपके क्या है, चार पार्टिकल है। ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका M3 है एंड ये आपका क्या है, M4 है। ओके। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिए, जो पहला पार्टिकल है जो वो फोर्स लगा रहा है M2 पे, मतलब फोर्स आपकी कितनी एक्सर्ट हो रही है, F12, मतलब पहले पार्टिकल आपका किस पे फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाले के ऊपर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, F12। और उसकी वजह से जो पार्टिकल है डिस्प्लेस हो रहा है, वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, R21, मतलब सेकंड वाला पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, R21 आपका यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही पहला जो पार्टिकल है वो M3 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, F13, मतलब पहला पार्टिकल क्या है, कितनी फोर्स लगा रहा है, तीसरे पार्टिकल के ऊपर, इसलिए अपन ने क्या लिखा, F13। तो F13 पार्टिकल, मतलब F13 जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, R31 आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। वैसे ही अगर अपन बात करें, यहाँ पे M1 पार्टिकल है जो आपका चौथे पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट करता है, वो कितनी कर रहा है, F14। और उसकी वजह से जो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्टिकल जो मूव हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, R14, R1 कैप, यूनिट कैप जो है आपका अट्रैक्ट हो रहा है। ये यूनिट कैप क्या है, जो R वाले जितने भी हैं वो क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, पार्टिकल आपका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं F12 की वैल्यू निकालूं, ध्यान से सुनिएगा, F12 की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर इन दो पार्टिकल के लिए निकालूं, तो मुझे पता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो मेरे पास यहाँ पे M1 तो कितना, मास 1 है, और ये वाला M2 कितना है, मास 2 है। और R21 क्यों लूंगा, क्योंकि यूनिट कैप कितना है मेरे पास, R12 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, आपका R1 यूनिट कैप आ जाएगा। ये जो यूनिट कैप्स हैं ये बेसिकली आपकी क्या बताते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन बताते हैं कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाया है, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, तो माइनस क्यों लगाया है,
क्योंकि फोर्स आपकी इस तरफ लग रही है, मतलब पहला पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कुछ फोर्स इधर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल आपका क्या हो रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फोर्स लग रही है आपकी कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, और पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। सेम ऐसे ही अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर पहला पार्टिकल जो तीसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, F13, और वहीं पर ही दो पार्टिकल कौन से हैं, M1 और M2। तो M1 तो कितना, M3 तो मेरे पास पहला पार्टिकल और M2 मेरे पास M1 दूसरा पार्टिकल, और जो आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट कवर हो रही है वो कितनी हो रही है, R31 कैप आपकी यहाँ पे रिजल्टेंट कवर हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, R31 का स्क्वायर, और ये R231 यूनिट कैप क्या बता रहा है, मेरी डायरेक्शन बता रहा है, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे लास्ट केस की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, F14 आपका क्या है, पहला पार्टिकल जो चौथे पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, R41 यूनिट क्या है, उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, M4 अपॉन R स्क्वायर 41, और ये यूनिट कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अब आप सभी ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, जितने भी मेरे वेक्टर्स हैं इस सब के अंदर क्या हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, सब में माइनस का साइन आ रहा है, क्योंकि इन सब की जो फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है सबकी क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे माइनस का साइन अपन लगा रहे हैं। ये माइनस का साइन आपको यही इंडिकेट करता है कि जो आपकी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपन लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे F1 फोर्स निकालूं, मतलब पहले पार्टिकल के ऊपर, मतलब पहले पार्टिकल से कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो उसके लिए अगर मैं निकालूं तो उस फोर्स को तो मैं क्या बोलूँगा, F1 बोलूँगा, क्योंकि पहले पार्टिकल की जो फोर्स है वो कितनी है, F1 है, दूसरे पार्टिकल की F2 है, तीसरे की F3 है, और चौथे की F4 है। तो यहाँ पे पहले पार्टिकल की अगर मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करता हूँ कि पहला पार्टिकल पूरे सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं उन पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो मैं उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करूँगा, जितनी भी मेरे पास फोर्सें हैं जो F1 से रिलेटेड है, मतलब 1 से स्टार्ट है, उन सबको मैं क्या कर दूंगा, एडअप कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने F12, F13 और F14 को, तीनों फोर्स को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे इन सब की वैल्यू पता थी, तो मैंने क्या करा, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। नेक्स्ट केस में आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप F1 की वैल्यू और सिंप्लीफाई करें तो आप -g को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर आपके पास ये बचेगा, और इधर आपके पास प्लस M3M1 डिवाइडेड बाय R31 का स्क्वायर R31 कैप प्लस M4M1 डिवाइडेड बाय R41 का स्क्वायर R41 कैप आपके पास ये बचेगा। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आती है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या निकल के आती है, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकल के आती है, किसके लिए, पहले पार्टिकल के लिए। दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरे के लिए अलग आएगी, तीसरे के लिए निकालेंगे, तीसरे के लिए अलग आएगी। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रिंसिपल की हेल्प से हर एक पार्टिकल की अपन क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो जिसका नाम है शेल थ्योरम। तो चलिए उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए शेल थ्योरम आपकी क्या कहती है, जब आपका कोई मास या कोई आपका पार्टिकल एक स्पेयर से, या फिर आपकी जो अर्थ मान लीजिए या कोई बॉडी है उससे आउटसाइड लाई करे, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई मास है जो इस बॉडी से, स्पेरिकल शेल से, या आपकी जो स्पेयर है उससे कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, तो वो पार्टिकल, वो जो आपका स्पेयर है, जब उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब आप कुछ इसको कुछ इस तरीके समझिए कि ये आपके पास क्या है, स्पेरिकल जो डायग्राम दिख रहा है ये अर्थ है, ये कोई पार्टिकल है जो आपका अर्थ से बाहर की तरफ लाई कर रहा है P पॉइंट के ऊपर, जिसका मास कितना है मेरे पास यहाँ पे m है, स्मॉल m, और इसकी अर्थ से जो रेडियस डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर ये पार्टिकल क्या है आपका रखा हुआ है। और ये जो आपकी अर्थ है, जो आपने स्पेरिकल शेप लिया है, वो आपका कितनी डिस्टेंस, मतलब कितने रेडियस का है, सेंटर से कितनी रेडियस है उसका, r रेडियस है। तो जब मेरे पास, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपके पास स्मॉल r की वैल्यू किससे बड़ी हो, कैपिटल R से बड़ी हो,
तो उसके लिए अपन स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, F इजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, पार्टिकल को तो मास कितना m है, और ये जो आपने अर्थ सपोज करी है इसका मास क्या लिया है, कैपिटल m लिया है यहाँ पे। तो आप पहला मास तो कितना आ गया, m आ गया, और दूसरा मास कितना आ गया, स्मॉल m आ गया। तो g m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय आपका जो डिस्टेंस है। अब आप देखिए इन जो पार्टिकल है इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है स्मॉल, तो इसका क्या कर देंगे अपन, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वैल्यू स्टूडेंट कब आएगी, जब आपके पास क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर, मतलब पार्टिकल के डिस्टेंस क्या हो, रेडियस जो अर्थ के रेडियस है उससे क्या हो, ज़्यादा हो। तो जब अपने पास जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये अभी मैंने क्या लिया है, यहाँ पे शेल लिया है। आप चाहें तो यहाँ रेडियस भी, स्पेयर भी ले सकते हैं। स्पेयर भी अगर आप लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, जो कंडीशन होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। शेल थ्योरम आपकी दो चीज़ें बताती है, दो या तीन चीज़ें आपकी इसमें अपन पढ़ेंगे। पहला तो अपन ने जैसे कि बात करें कि पॉइंट आपका यहाँ पे अगर सरफेस से काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस के ऊपर हो। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक केस आता है कि जब आपको पॉइंट क्या हो, सरफेस के अंदर लाई करें। तो चलिए उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जब आपका पॉइंट इस जो आपकी अर्थ है उसके ऊपर लाई करें, मतलब अर्थ के अंदर लाई करें, तो उस केस में आपका क्या होगा, जब आपके पास यहाँ पे ये जो पॉइंट है अभी आप कहाँ लाई कर रहा है, आपका अंदर लाई कर रहा है, और ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है आपका कहाँ पे लाई करा, सरफेस के अंदर, मतलब जो आपके पास स्पेयर है या शेल है उसके अंदर लाई कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, आपके पास स्मॉल m है, और जिस पॉइंट पे ये लाई कर रहा है वो आपका P पॉइंट पे लाई करेगा। ये आपका क्या है, अर्थ का सेंटर है, सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब जो रेडियस है वो कितना है, r है। और ये पूरी जो अर्थ है इसका मास कितना है अपने पास, कैपिटल M अपने पास यहाँ पे इसका मास है। तो आप जो इसकी जो फोर्स निकालेंगे तो जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी। उसका रीज़न ये है कि ये अर्थ ऑलरेडी, मतलब जो अर्थ है उसके अंदर आपका पॉइंट लाई कर रहा है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ, उस पॉइंट को, उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्यों, जब वो ऑलरेडी उसके अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है स्टूडेंट, 0 फोर्स लगानी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स केस और इम्पोर्टेंट आता है अपने पास, जब आपका पार्टिकल होमोजीनियस स्फीयर पे लाई करे। होमोजीनियस स्फीयर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक स्फीयर है, इसके अंदर भी एक और आपके पास स्फीयर हो, और वो पार्टिकल आपका इस पॉइंट के ऊपर लाई करे, उसकी जो सरफेस होती है स्फीयर की उस पर अगर लाई करता है, तो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है। चलिए तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक स्पेयर है, उसी के अंदर आपका क्या है, एक और स्पेयर है। इस टाइप के स्पेयर्स को अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस स्पेयर कहते हैं। मेरा पार्टिकल है वो अभी सेकंड स्पेयर की सरफेस पे लाई कर रहा है, और मेरा जो आउटर स्पेयर से, मतलब ये वाला जो स्पेयर है, इसकी सेंटर से रेडियस कितना है, r रेडियस है, और ये जो इनर स्पेयर है ये वाला, इसका जो सेंटर से रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r है। मेरा पार्टिकल है वो आपका m है, वो कहाँ फोर्स लगा रहा है, अंदर की तरफ सेंटर पे आने के लिए। जब ये वाला पार्टिकल अपना जितना भी मास है उसको सेंटर की तरफ कंसंट्रेट कर देता है, तो उस पार्टिकल के मास को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, mr बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बेसिकली दो तरीके की फोर्स निकालेंगे। अगर यहाँ पे पहला पार्टिकल जब आपका इस शेल के ऊपर होगा, तो एक तरीके से फर्स्ट वाला केस बनेगा, जब मेरा पार्टिकल अंदर की तरफ आ रहा है, जो अपना मतलब ये अभी देखेंगे यहाँ से, तो एक तरीके से सेंटर से काफ़ी दूर लाई कर रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए स्टूडेंट्स निकल के आ रहा है अपने पास यहाँ पे, सॉरी m अपॉन आर स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या भी लग जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के लिए। तो अभी जब आपके पास जो अर्थ है जहाँ पे इसका मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो तो कितना है, mr है, और ये पार्टिकल का मास कितना है आपके पास, स्मॉल m है। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये निकल के आ गया। एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास साथ ही साथ क्या निकल के आएगा, जब आप इस पूरे स्पेयर के रिस्पेक्ट के लिए निकालेंगे फोर्स,
तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा जी कैपिटल एम, मतलब ये आउटर वाला जो शेल है उसका मास कितना है, एम है, और ये इनर वाला शेल है उसका मास कितना है, एम आर है। तो आउटर शेल के लिए जब मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब स्टूडेंट इसलिए आया है यहाँ पे, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आर स्क्वायर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में एक और आपका यहाँ पे एडिशनल डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है, क्योंकि आर स्क्वायर तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी और एक डिस्टेंस आपकी क्या और आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसलिए मैंने आर क्यूब लिखा। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये और बता दिया कि ये जो इंटरनल रेडियस है वो कितना है, आपका आर है। जब आप इन दोनों को इस तरीके से कंपेयर करोगे तो आपका जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो एम आर बचेगा और एक आपके पास यहाँ पे एम बचेगा। तो इसको मैं जब नीचे ले आता हूँ तो एम बाय एम, और इसको जो आपका आर स्क्वायर है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर डॉट आर मतलब इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, आर क्यूब बाय आर थ्री, आपके पास यहाँ पे होमोजीनियस स्फीयर का रेशियो आ गया दो मास के बीच में। इसकी जो वैल्यू है इसका अपन आगे पुटअप करके आंसर भी निकालेंगे कई सारे डेरिवेशंस के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको इस टॉपिक में और भी किसी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी जो भी डाउट है हम वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी नोट्स वगैरह हैं वो भी आप मेरे से वहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका जो भी डाउट होगा अपन उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।